हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल देखा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21 मई को न्यूनतम वेतन पर जो रोक लगाई गई है उस पर सुनवाई होने वाली थी। उसका फ़ैसला अभी हमें मालूम नहीं चल पाया क्योंकि उसका डब्ल्यूपी नंबर हमें खोजने पर भी नहीं मिल पाया है। वह बातें कल स्पष्ट हो जाएंगी, बस आज का दिन और इंतज़ार कीजिए। आज की जो चर्चा है वह वे कर्मचारी जिन्हें न्यूनतम वेतन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वे कर्मचारी जिन्हें 5-7 हज़ार रुपये दे दिए जाते हैं और महीने भर काम कराया जाता है, उसके संबंध में कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। कर्मचारियों की वेतन से संतुष्टि पूर्ण नहीं, इससे उन्हें उच्च वेतन का दावा करने से नहीं रोका जा सकता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। दैनिक भास्कर द्वारा श्रम न्यायालय होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी द्वारा यह घोषणा कि वह मजीठिया वेतन बोर्ड अनुशंसाओं की धारा 20(1) के तहत वेतन से संतुष्ट है, इसको पूर्ण नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने कहा कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारी को मजीठिया बोर्ड अनुशंसाओं में निहित मानकों के अनुसार अधिक वेतन का दावा करने से नहीं रोका जाएगा। उप श्रम आयुक्त की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा समाचार पत्र कर्मचारी द्वारा वेतनमान वृद्धि के लिए श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी सेवा की शर्तें तथा विधिक प्रावधान अधिनियम 1955 की धारा 17(2) के तहत किए गए दावे के कथन के अनुसरण में संदर्भ दिया गया। उक्त संदर्भ पर निर्णय देते हुए श्रम न्यायालय ने दैनिक भास्कर को 9,82,771 रुपये के साथ साथ 2 लाख रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का निर्देश दिया। 2009-2016 की अवधि के लिए डीबी में उप संपादक और उप समाचार संपादक के रूप में अपने कार्यकाल के लिए अंतरिम राहत के रूप में 22,031 रुपये का भुगतान किया। जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने कहा कि बोर्ड की सिफारिशों खंड 20(जे) की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि इसके तहत घोषणा केवल कर्मचारी को बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतन से अधिक वेतन प्राप्त करने की अनुमति दे सकती है और इसे ऐसे कर्मचारी द्वारा बनाए रखा जा सकता है। न्यायालय ने रेखांकित किया कि नियोक्ता बोर्ड द्वारा की गई वेतन सिफारिशों का सख्ती से पालन करने के बाद में वेतनमान को कम करने की स्थिति में नहीं होगा। न्यायालय ने राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2019 और अभिषेक राजा बनाम संजय 2017 जैसे उदाहरणों पर भी भरोसा किया, जहां यह स्पष्ट रूप से माना गया कि मजीठिया बोर्ड की सिफारिशों के साथ 1955 के अधिनियम की धारा 12 अधिनियम के तहत किसी कर्मचारी को देय राशि से कम प्राप्त करने के विकल्प की उपलब्धता पर चूप है। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि कर्मचारी को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 22 के तहत दंडनीय होगा। बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया गया कर्मचारी के हित में। हम आशा करते हैं जो अभी भी कई विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, उसे रोका जाए और सभी को न्यूनतम वेतन कम से कम लाभ दिया जाए। धन्यवाद।